हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। एक बार फिर से आपका यूनिक एडू सेंटर में स्वागत है मैथ टॉपिक के साथ। पता है बहुत दिनों के बाद आए हैं और अब कोशिश करेंगे कि हर संडे को आपसे किसी ना किसी टॉपिक को लेके आपसे हर संडे से मुलाकात हो और उसी टॉपिक को लेके आएंगे जो एक ही क्लास में क्या हो, ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो पिछला टॉपिक स्टार्ट होता था वो हम जानते हैं एंडिंग नहीं होता था, क्योंकि एक टाइम का बहुत कमी रहता है, इसलिए ऐसा हो नहीं पाता। तो अब वही टॉपिक आएंगे जो एक दिन में क्या हो, ख़त्म हो जाए। तो आज आपके लिए एस्थेटिक्स लेके आए। एस्थेटिक्स पूरा आज नहीं होगा, लेकिन एस्थेटिक्स का जैसे बहुत से लड़कों का कन्फ्यूजन होता है, इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स का क्या है कन्फ्यूजन है। तो उसी चीज़ को आज हम लेके आए हैं। तो उनको पढ़ने के पहले हम पहले दो टर्म पढ़ेंगे, एक डेटा और एक क्या होता है स्टैटिक्स। तो देखिए डेटा क्या होता है, एनी ऑब्जर्वेशंस दैट हैज़ बीन कलेक्टेड। कोई भी ऑब्जर्वेशंस जो हम कलेक्ट करते हैं, जो मान लो कॉपी पर नोट किए, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। और उस डेटा का एनालिसिस करना और उसका एक रिजल्ट पर पहुंचना, वो क्या होता है, स्टैटिक्स कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ ये आपका क्या है, डिफिनीशन है, देख लीजिए। कलेक्ट, एनालाइज, समराइज, इंटरप्रेट एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डाटा इज कॉल्ड स्टैटिक्स। सिंपल शब्द में यही कहेंगे कि जो डाटा कलेक्ट किए उसको हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एक रिजल्ट पर पहुँचेंगे कि उसको इस काम को किया जाए या ना किया जाए, वही क्या होगा, स्टैटिक्स कहलाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। सवाल ये है कि हम स्टैटिक्स पढ़ते क्यों हैं, क्या फ़ायदा है हमको स्टैटिक्स पढ़ने से। जनरली देखा जाए तो हर इंसान डेली लाइफ में स्टैटिक्स का उपयोग करता है। कैसे करता है, देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो आपको जो भी सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी को आपने कहाँ खर्चा किया, वो आप क्या करते हैं, अपने नोटबुक पर किसी डायरी में कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि दूध वालों को इतना रुपया दिए, न्यूज़पेपर वालों को इतना दिए, किराना में इतना गया, शॉपिंग में इतना चला गया, फिर उसके बाद स्कूल में आप कितना किए, तो क्या ये सब चीज़ नोट करते हैं ना। तो जो चीज़ आप डायरी पर नोट करते हैं उसी चीज़ को तो डेटा बोलते हैं। अब नोट करने के बाद मंथ एंडिंग में आप क्या करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर फालतू खर्चा हुआ था, कहाँ पर फालतू खर्चा नहीं हुआ था। तो जो आप ये एनालिसिस करते हैं, उसी एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। कलेक्ट करके लिख लेना डेटा कहलाता है। सिर्फ लिख लिए, कॉपी पर नोट कर लिए, तो वो क्या हो गया, डेटा हो गया। और उसके बाद उसको एनालिसिस करना कि हम कहाँ फालतू खर्चा किए हैं, कहाँ सही खर्चा किए हैं, वो स्टैटिक्स कहलाता है। आप किसी मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, किसी किराना स्टोर पर चले जाइए, और जब आप सामान लेके आते हैं तो वो लोग भी कॉपी पर क्या करते हैं, नोट करते हैं। किसी रिचार्ज के पास जाइए, देखिएगा कि आपको रिचार्ज करने के बाद उसका कितना बैलेंस रह गया, वो क्या करता है, नोट करता है। तो वो जो भी चीज़ें वो डायरी पर नोट करते हैं, कॉपी पर नोट करते हैं, वही तो डाटा कहलाता है। और नोट करने के बाद क्या होता है कि उसका एनालिसिस करना स्टैटिक्स कहलाता है। भाई फ़ायदा क्या होता है उसका एनालिसिस करने से। अगर मान लीजिए कि आप मेडिकल स्टोर वाले जो होता है क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि कौन सा दवा उनके पास है, कौन सी दवा कितना मात्रा में रह गया है, कौन नहीं है, ये क्या होता है कि उनके पास एक डेटा कलेक्ट हो जाता है। तो जब अगले बार मार्केट जाए तो उन्हें कौन सा मतलब कि दवा खरीद के लाना चाहिए, कौन सा दवा खरीद के नहीं लाना चाहिए, ये क्या होता है, एक जानकारी मिलता है, एक रिजल्ट मिल जाता है। अगर किसी स्कूल वाले का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेते हैं तो हर एक लड़का का रिपोर्ट कार्ड बनता है उससे। तो जो रिपोर्ट कार्ड बना वो क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा कलेक्शन बोलते हैं। और रिपोर्ट कार्ड का जब एनालिसिस करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ग्रोथ हो रहा है, कि उनका जो स्थिति है और कमज़ोर हो रहा है, तो इस एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। और फ़ायदा उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ग्रोथ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे कि किस विभाग में कहाँ कमी हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका स्टैटिक्स होता है। उसका एनालिसिस करना स्टैटिक्स कहलाएगा। लेकिन देखिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि एनालिसिस तभी ना कीजिएगा जब आपके पास डेटा होगा। बिना डेटा कलेक्शन का तो एनालिसिस नहीं कीजिएगा। और डेटा कलेक्शन हम करेंगे कैसा, तो डेटा कलेक्शन हम तीन तरह से करते हैं। इंडिविजुअली करते हैं, डिस्क्रीट टाइप का करते हैं, और फिर कंटिन्यूअस करते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं कि डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे। तो
जो डेटा कलेक्शन होता है वो सीरीज के टर्म में होता है। ठीक है, जो डेटा कलेक्शन होता है वो सीरीज के टर्म में होता है, और सीरीज 3 तरह का होता है। डेटा कलेक्शन किस फॉर्म में होता है? सीरीज के फॉर्म में होता है। और जो सीरीज होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है इंडिविजुअल, एक क्या होता है? इंडिविजुअल, एक होता है आपका डिस्क्रीट, और एक होता है कंटिन्यूअस। एक क्या होता है? कंटिन्यूअस। हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल किसको कहेंगे, डिस्क्रीट किसको कहेंगे, और कंटिन्यूअस किसको कहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल सीरीज किसको कहेंगे। आइए देखते हैं इंडिविजुअल। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उस स्कूल में मान लो सपोज दैट कि कुछ बच्चे हैं जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। मान लो राम है, श्याम है, लालू है, ठीक है, अर्चना है, कुछ ये सब नाम है। ठीक है, जो क्या है वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनका हम क्या किए कि हम टेस्ट लिए। तो टेस्ट लेने के बाद जो इनका मार्क्स आया, ठीक है, इनका जैसे मान लो कि और नाम ले लो, राकेश ले लो, ठीक है, सनी ले लो, और भी कुछ बहुत सारा नाम है। ठीक है, इसको क्या करो कि जब टेस्ट लिए तो इनका जो मार्क्स आएगा तो इंडिविजुअली, जैसे मान लो राम का 5 मार्क्स आया, श्याम का मान लो कि 0 मार्क्स आया, इसका मान लो 3 मार्क्स आया, इनका मान लो 5 मार्क्स आया, इनका भी मान लो 3 मार्क्स आया, इनका मान लो 10 मार्क्स आया। तो जो इंडिविजुअल मार्क्स आता है, अगर उस इंडिविजुअल मार्क्स को लिख दें, यानी कुछ इस तरह से लिख दें 5 0 3 5 3 10, तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली जो मार्क्स आता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज। मतलब उसमें प्रत्येक आदमी का इंडिविजुअली कितना आया, मतलब उसमें क्या होता है, उसको इंडिविजुअल सीरीज में लिखते हैं। यानी कि इसमें एकदम, जैसे कि अगर तुम ग्रामर जानते हो तो प्रॉपर नाउन पढ़े हो। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक व्यक्तिगत किसी का नाम होता है। कॉमन नाउन का मतलब हो गया कि सबके बारे में, लेकिन प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति के बारे में। तो वो जो नंबर होता है किसी खास व्यक्ति का होता है। जैसे मान लो 5, तो 5 राम का मार्क्स है। तो इसमें व्यक्तिगत तौर पर क्या होता है, निर्भर करता है कि किसका कितना मार्क्स आया। ठीक है, लेकिन देखो, तो इंडिविजुअल सीरीज, आखिर हम सब इंडिविजुअल, तो ये डिस्क्रीट सीरीज क्यों आया, कंटिन्यूअस सीरीज क्यों आया, सवाल ये है। तो देखो, यहाँ 5-6 स्टूडेंट्स थे तो इनको हम यहाँ लिख दिए, लेकिन क्या अगर यहाँ 100 स्टूडेंट्स होते, 1000 स्टूडेंट्स होते, तो क्या उनको हम इंडिविजुअली लिख सकते थे? अगर मान लो 100 स्टूडेंट्स होते तो क्या लिखते इनको? हम ऐसे लिखते जाते ना, 11 10 5 7 0 3 2 1 0 7 9 0 3 2 1 3 4। कितना, आखिर कितना लिखेंगे? मैक्सिमम लिखेंगे तो 100 स्टूडेंट लिखेंगे, इससे अधिक लिख पाएंगे? इससे अधिक तो नहीं लिख पाएंगे। तो जब क्या होगा कि हमारे पास डाटा कलेक्शन अधिक हो गया, बहुत अधिक मात्रा में डाटा का कलेक्शन होने लगा, तो यहाँ क्या होता था, ये जो सीरीज था वो फेल हो जाता था, और तब इसके लिए हम क्या लाए? डिस्क्रीट सीरीज लाए। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है कि किसी भी पर्सन का, कोई भी चीज का इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो मार्क्स होता है लिख दिए, वो क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज। जैसे मान लो कि हम अगर रेट ही पूछे, जैसे यहाँ क्या है कि आलू का 5 रुपये किलो है, प्याज 2 रुपये किलो है, तो इंडिविजुअली अगर तुमसे कहे तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल सीरीज हो गया। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज किसको कहेंगे? ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज किसको बोलते हैं? तो डिस्क्रीट सीरीज देखो क्या होता है कि इसमें व्यक्तिगत हमको मतलब नहीं है। जैसे कहो तो कॉमन नाउन, ठीक है, जैसे इस साइड हम क्या लिखेंगे? मार्क्स से लिख देंगे, इस साइड क्या लिख देंगे? मार्क्स से लिख देंगे, और इधर साइड क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। इधर क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए फायदा क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ लिख दिया 0 1 2 4 6 3, ऐसे लिखा हुआ है। ये मार्क्स है, याद रहे, मार्क्स मतलब कि मान लो कि 10 नंबर्स का हम टेस्ट लिए, तो 10 नंबर में कितना मार्क्स आया है ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ क्या कर दिए कि 0 मार्क्स कितने स्टूडेंट का आया है। अब राम का आया है कि श्याम का आया है कि किसका आया है, हमको मतलब नहीं है, कितने बच्चों का आया है। तो मान लो कि 0 मार्क्स 3 बच्चों का आया है, 1 मार्क्स 2 बच्चों का आया है, यहाँ क्या हो गया 2 मार्क्स 6 बच्चों का आया है, 4 मार्क्स 5 बच्चों का आया है, 6 मार्क्स 1 बच्चों का आया है, 3 मार्क्स मान लो 10 बच्चों का आया है। तो ये क्या हो गया कि
कितना मार्क्स कितने बच्चों को आया है ये है। यहाँ क्या था कि यहाँ तुमको जैसे मार्क्स है, यहाँ क्या था यहाँ क्या था मार्क्स था, और यहाँ क्या था बच्चों का नाम था, यहाँ क्या था बच्चों का नाम। ठीक है, जैसे यहाँ इंडिविजुअली अगर कहें तो मार्क्स जैसे 0 मार्क्स, तो 0 मार्क्स राम का आया, श्याम का आया, महताब का आया। जैसे हम क्या किए, हम ऐसे ऐसे नाम लिख दिए। बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा क्या है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता डेटा। अगर ऐसे लिखते तो क्या होता, पूरा बोर्ड भर जाता। मुश्किल से 10 बच्चों का नाम लिख सकते थे। 100 बच्चों का आता तो हम लिख पाते, नहीं लिख पाते। लेकिन यहाँ देखो कितना, 10, 1, 11, 5, 16, 6, 22, 2, 24, 3, 27 बच्चों का ये नाम हो गया। ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? अगर टोटल स्टूडेंट का है तो कितने हो गए? 27। यहाँ टोटल कितने हो गए? टोटल 27। इसी तरह हम और भी लिख सकते हैं, 100 बच्चों का, 500 बच्चों का। हम क्या करें, इसको डिस्क्रीट सीरीज में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पॉसिबल है नहीं है। कितना नाम लिखेंगे? मुश्किल से 10 नाम। तो ये पर्सनली था कि किसी का पर्सनली कितना मार्क्स आया है, समझ में आया? और यहाँ पर्सनली नहीं है, यहाँ क्या है कि 0 मार्क्स कितने बच्चों का आया है, 1 मार्क्स कितने बच्चों का आया है। तो 1 मार्क्स 2 बच्चों का आया है, 2 मार्क्स 6 बच्चों का आया है, 4 मार्क्स 5 बच्चों का आया है, 6 मार्क्स 1 बच्चों का आया है, 3 मार्क्स 10 बच्चों का आया है। तो ये इधर मार्क्स हो गया और इधर क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन इसका 2 कंडीशन है। हम डिस्क्रीट सीरीज में कब लिखेंगे? पहला कंडीशन कि ये क्या होना चाहिए, कंडीशन, ये है कंडीशन फॉर डिस्क्रीट। ठीक है, हम कब डिस्क्रीट सीरीज में लिखेंगे? तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि वो रिपीटेड होना चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए, रिपीटेड। ठीक है, और सेकंड जो चीज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस वैरायटी। क्या होना चाहिए, लेस वैरायटी। चलो रिपीटेड तो समझ में आता है कि रिपीटेड क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ रिपीट करें तो उसको हम रिपीटेड कर रहे हैं। यानी कि जैसे कहने का मतलब कि जीरोक्स, ये क्या है, रिपीट किया है ना, 3 बार 0 मार्क्स आया तब ना जाके 0 को 3 लिखे। जैसे अगर इसको इसी चीज़ को इंडिविजुअल लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को अगर इंडिविजुअल लिखना है, इसको हमको क्या करना है इंडिविजुअल, तो 0 3 बार आया है तो क्या लिखेंगे 0 0 0। 1 2 बार आया है तो 1 1। 2 6 बार आया है तो 2 2 2 2, 5 6 हो गया। 4 5 बार आया है तो 1 2 3 4 5। 6 1 बार आया है तो यहाँ 6 लिख दिए। 3 10 बार आया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये जो डिस्क्रीट सीरीज में लिखा था इसको हम इंडिविजुअली लिखे तो कुछ इस तरह लिखेंगे। 0 3 बार आया है तो 0 को 3 बार लिख दिए। 1 2 बार आया है तो 1 को 2 बार लिख दिए। 2 6 बार आया है तो 2 को 6 बार लिख दिए। 4 5 बार आया है तो 4 को 5 बार लिख दिए। 6 1 बार आया है तो 6 को 1 बार लिख दिए। फिर 3 10 बार आया तो 3 को 10 बार लिख दिए। ये इंडिविजुअल हो गया। इसको अगर हम बोले तो ये क्या किस तरह से लिखे हैं, इंडिविजुअल लिखे हैं। ये क्या है, इंडिविजुअल है। बात समझे? तो ये रिपीट हुआ था, 0 रिपीट हुआ था तब नहीं यहाँ 3 लिखे थे। अगर रिपीट नहीं होता तो यहाँ लिखते, हम नहीं लिखते। अगर ये सबके सब अलग अलग होते तब तो इसका तो लिस्ट बड़ा चला जाता। तो ये पहला चीज़ की रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ 0 रिपीट किया है, 2 रिपीट किया है, 3 रिपीट आया, मतलब बार बार 3 मार्क्स आया है, बार बार 4 मार्क्स आया है। तो पहला की रिपीटेड होना चाहिए। दूसरा लेस वैरायटी। लेस वैरायटी का मतलब क्या, लेस वैरायटी का मतलब कि देखो ये टाइप एक तरह से कह सकते हैं कि जो मार्क्स का टाइप हो वो कम होना चाहिए। जैसे मान लो कि 0 1 2 3 4, मतलब ये देखो हॉरिजॉन्टल कॉलम देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 ही ना है, यहाँ ये 6 ही टाइप का ना है। अगर रहता कि नहीं, अब इसमें हम तुमको कहते हैं कि 0.5 भी ऐड करो, तो अगर मान लो कि इसका बनाते तो 0, अगर 0.5 यहाँ ऐड करना पड़ता, 0.7 ऐड करना पड़ता, मान लो 2.3 ऐड करना पड़ता, 4.5 ऐड करना पड़ता, तो ये कितना चला जाता। ये एक हद तक कर सकते हैं। मान लो कि कॉपी का एक लिमिट ना होता है कि इतना ही कॉपी में नोट कर सकते हैं कि पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक लिखते चले जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये चीज़ क्या था, इसमें डिस्क्रीट सीरीज में डिमेरिट था। डिमेरिट क्या था कि अगर मान लो कि किसी का आ गया 1.5 मार्क्स, अगर किसी का क्या आ गया 1.5 मार्क्स आ गया, तो कहाँ लिखेंगे किसी को नहीं पता है। 1.5 मार्क्स तुम ही बताओ कहाँ लिखेंगे। ये 0 मार्क्स है, ये 1 मार्क्स है, इसके बीच में अगर लिखना होगा तो हमको कॉलम बनाना पड़ेगा ना। कितना कॉलम बनाएंगे? अगर 2.5 आ जाता तो फिर एक 2.5 का बनाते, 2.7 आ जाता तो फिर 2.7 का बनाते कि नहीं। तो कितना कॉलम का निर्माण करेंगे। तो ये क्या था, यहाँ पर ये सीरीज क्या था, फेल हो गया था। तो इस सीरीज को
सही करने के लिए तब लाया गया कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ध्यान रहे इस तरह से लिखना। इंडिविजुअल सीरीज होता है मतलब प्रत्येक को अलग अलग करके लिख दिए, सेपरेट लिख दिए, सेपरेट मार्क्स से लिख दिए। ठीक है, यहाँ क्या होता है सेपरेट मार्क्स, ये इसको कह सकते हैं सेपरेट मार्क्स। ठीक है, तो सेपरेटली इसको लिख दिए तो वो क्या हो गया इंडिविजुअल हो गया। डिस्क्रीट क्या हो गया कि जी इतना मार्क्स कितने आदमी को आया, ऐसे करके इस टर्म में लिख दिए तो वो तुम्हारा क्या हो गया डिस्क्रीट सीरीज हो गया। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब क्या है कंटिन्यूअस सीरीज देखते हैं। देखिए जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है वो दो तरह का होता है। ये क्या है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस जो होता है दो तरह से होता है। एक होता है इंक्लूसिव, एक क्या होता है इंक्लूसिव, और एक क्या होता है एक्सक्लूसिव। एक होता है एक्सक्लूसिव। दोनों में डिफरेंट क्या है पहले लिखने का तरीका देखिए। ठीक है, इंक्लूसिव में देखो इधर क्या लिखेंगे मार्क्स, इधर क्या लिखेंगे मार्क्स लिखेंगे, और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें भी एक तरफ मार्क्स लिखते हैं और एक तरफ क्या लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो इंक्लूसिव में क्या होता है जो इनका रेंज में करके लिखते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग रेंज में करके लिखते हैं। रेंज करने का मतलब कि जो मार्क्स है 0 से 1, यहाँ 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, 12 से 13। ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें कुछ इस तरह से होता है कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, कुछ इस तरह से करके इसमें रहता है। दोनों में फ़र्क देखिए 0 से 1 ये एंडिंग कितना पर हुआ है 1 पर ख़त्म हुआ लेकिन स्टार्ट 2 पर हुआ है। ये ख़त्म हुआ 2 पर और स्टार्ट भी 2 से हुआ है। ये इंड हुआ 3 पर लेकिन ख़त्म एक आगे 4 से हुआ है। ये इंड हुआ 4 पर लेकिन स्टार्ट 4 ही से हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जिससे ख़त्म होता है उससे स्टार्ट नहीं होता है। इसमें याद रखिएगा ये क्या होता है कि जिससे ख़त्म होता है, ख़त्म होता है, इंड होता है। ठीक है, उससे स्टार्ट नहीं होता है, उससे स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। जिससे इंड हुआ उसी से वो क्या होगा स्टार्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जिससे इंड होगा, ये क्या होता है जिससे इंड होगा, जिससे इंड होगा नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट में उसी से स्टार्ट होगा, उसी से स्टार्ट होगा। मतलब जिससे रूठा वही मानाएगा। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है कि जिससे कोई रूठ रहा है वही आदमी आके मनाएगा तो ही जाके वो मानेगा। ठीक है, जैसे 2 से देखो इंड हुआ तो 2 ही से स्टार्ट हुआ है, 4 से इंड हुआ है तो 4 ही से स्टार्ट हुआ है, 6 से इंड हुआ तो 6 ही से स्टार्ट हुआ है, 8 से इंड हुआ है तो 8 ही से स्टार्ट हुआ है, 10 से इंड हुआ है तो 10 ही से स्टार्ट हुआ है। ये पहचानने का तरीका है। ये क्या होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, और ये क्या होता है इंक्लूसिव। 1 से ख़त्म हुआ तो जाओ टाटा बाय बाय ख़त्म। ठीक है, 1 से ख़त्म मतलब ख़त्म, अब सीधे 2 से स्टार्ट होगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं। 3 से ख़त्म हुआ तो 3 का ख़त्म, अब सीधे 4 से, 4 और 5, 5 पर ख़त्म हुआ तो 5 का टाटा बाय बाय। 6 से स्टार्ट होगा, 6 से 7। तो ये क्या होगा कि जिससे ख़त्म होता है उससे वो स्टार्ट नहीं होता, उसके लिए हमेशा के लिए गया। तो ये क्या हो गया इंक्लूसिव हो गया। ये क्या होता है एक्सक्लूसिव होता है। सवाल है कि इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं, इसको इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं। उसके पहले एक टर्म और समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 0 से 1 इसका मतलब कि जितने भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, यानी इसका मतलब समझिए 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ तक कि 1, ये सब के सब वैल्यू इसके बीच में आ जाएंगे। मतलब अब हमको अगर इंडिविजुअल लिखते तो हमको इतना इंडिविजुअली लिखना पड़ता, अगर इंडिविजुअल सीरीज में लिखते तो हमको इतना लिखना पड़ता कि नहीं,
लेकिन अब इतना लिखने का कोई झमेला नहीं रह गया। इन सब के बदला एक लाइन 0 से 1, मतलब इस 0 से 1 के बीच में जितने भी डिजिट आते हैं, जितने भी डिजिट नहीं मार्क्स आते हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। मान लीजिए कि 5 आदमी थे जिनका इसके बीच में आया, तो इसको हम 5 लिख दिए। अब 5 क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 0 से लेके 1 के बीच में था। हो सकता है 0 मार्क्स इनका आया हो सकता है 1 मार्क्स इनका आया हो सकता है कि 0.5 मार्क्स आया हो, 0.7 मार्क्स आया हो, लेकिन 0 से लेके 1 के बीच में ही था, तो ये ऐसे स्टूडेंट है। 2 से 3 मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 2 से तो ज़्यादा है, मतलब 2 भी हो सकता है, 2 है चाहे 2 से ज़्यादा है, और 3 या 3 से कम, इसके बीच में, मतलब 2 या 3 से बीच में जिनका मार्क्स है उनको इसमें लिखेंगे। मान लो कि ऐसे 3 स्टूडेंट थे जिनका 2 से 3 के बीच में है, मतलब इनका मार्क्स कितना आया होगा, या तो 2 आया होगा, या हो सकता है 2.5 आया होगा, 3 भी आ सकता है, 2.7 भी आ सकता है, लेकिन कभी भी ना 2 से कम आएगा ना कभी 3 से अधिक आएगा। तो वो ऐसे स्टूडेंट जिनका ऐसे मार्क्स है वो इस लाइन में लिखे जाएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिनका मार्क्स 4 से 5 के बीच में होगा, ना मतलब कि जिनका ना ही 4 से कम होगा और ना ही 5 से अधिक, यानी 4 होगा, चाहे 4.1 होगा, चाहे 4.2 होगा, ऐसे करके मार्क्स होगा, तो उनको इस लाइन में लिखेंगे। मान लो ऐसे 2 स्टूडेंट थे तो लिख दिए, ठीक है। ये क्या है, 6 से 7 वाले मान लो 7 स्टूडेंट है, 8 से 9 वाले 10 स्टूडेंट है, ठीक है। ये क्या है, मान लो कि 0 स्टूडेंट है, ऐसे मान लो 2 स्टूडेंट्स है, ये इसको हम क्या किए, और यहाँ क्या होता है टोटल स्टूडेंट, और यहाँ क्या लिखते हैं टोटल स्टूडेंट। ये टोटल स्टूडेंट काउंट करके 5 3 8 2 10 7 17 8 25 2 27, यहाँ 27 स्टूडेंट हो गए। तो ये क्या हो गया, इंक्लूसिव सीरीज। क्यों इंक्लूसिव कहते हैं, इसलिए इंक्लूसिव कहते हैं क्योंकि इसमें 0 को भी काउंट करते हैं और 1 को भी काउंट करते हैं, मतलब दोनों काउंट होता है। ये भी इंक्लूड रहता है, ये इसमें ये भी इंक्लूड रहता है, ठीक है, और ये तो इंक्लूड रहता ही है, और ये तो इंक्लूड रहता ही है। तो इसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूड होते हैं, 0 और 1 दोनों, लोअर और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड रहते हैं। अगर इसको शॉर्टकट में और लिखें तो इसमें क्या होता है कि लोअर और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड रहता है, लोअर और अपर लिमिट, इतना तो समझते हो, अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होता है, दोनों इंक्लूड होता है, इंक्लूड होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज में देखिए, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या है कि इसमें, ठीक है, इसमें लोअर लिमिट इंक्लूड होता है, लोअर लिमिट इंक्लूड होता है, इंक्लूड होता है, लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है, अपर लिमिट एक्सक्लूड रहता है, एक्सक्लूड रहता है, ठीक है, रहता है। मतलब देखिए ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूड रहता है। एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना, ये छूटा हुआ रहता है, इसको काउंट नहीं करते। इधर वाले लाइन का जितने भी ये मार्क्स है ये सबके सब एक्सक्लूड रहते हैं, इनको काउंट ही नहीं करना है। ये निकम्मा है, नल्ला आदमी है, ठीक है, इनको काउंट ही नहीं करना है, तो ये एक्सक्लूड रहता है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ये इंक्लूड रहता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, इंक्लूड होता है, इसलिए इसको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जो छोटा होता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। इसमें 0 लोअर लिमिट है, ये क्या है, लोअर लिमिट है, ये क्या है, लोअर लिमिट है, ठीक है, और ये क्या है आपका अपर लिमिट है, ये आपका क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है। लिखने का तरीका देखिए बताते हैं, ये सब चीज़ आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। देखिए लिखने का तरीका, इसका मतलब कि ये 0 से 2 है, 0 से 2 का मतलब कि इसमें ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनका मार्क्स 0 या 0 से अधिक हो लेकिन 2 से कम हो। याद रहे 2 से कम हो, इसमें 2 वाले नहीं आते। यहाँ जैसे 2 था तो 2 वाले तो आते थे, ये भी इसमें काउंट होता था, लेकिन इसमें जैसे मान लो कि कोई आदमी है जिसका 2 मार्क्स आया है, कोई आदमी है जिसका क्या है 2 मार्क्स आया, तो 2 मार्क्स वाले किस में आएंगे, इसमें, किस में, 2 जगह 2 है, किस में आएंगे, इसमें 2 आएंगे, किस में नहीं, इसमें नहीं आएंगे, इस साइड वाले में आएंगे। यानी किसी का मार्क्स 2 मार्क्स आया है तो वो इसमें काउंट होगा, ना कि इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें काउंट होगा। किसी का मान लो 5 मार्क्स आया है तो 5 मार्क्स तो यहाँ आ जाएंगे, 5 मार्क्स वाले इसमें आएंगे, 5 मार्क्स, ठीक है, ये क्या आएगा 5 मार्क्स वाले, ये आ गए 2 मार्क्स वाले, ठीक है। किसी का मान लो कि आया है 10 मार्क्स, किसी का 10 मार्क्स आया है तो 10 मार्क्स इसमें नहीं आएगा, 10 मार्क्स इसमें आएगा, इसमें 10 मार्क्स वाले आएंगे,
बात समझ रहे हो। तो ये जो राइट साइड में होता है, राइट साइड एक्सक्लूड रहता है, राइट साइड वाले पार्ट एक्सक्लूड रहते हैं और लेफ्ट साइड वाले पार्ट इंक्लूड रहते हैं, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और चूंकि इसमें दोनों इंक्लूड होता है इसलिए इसको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम इसमें क्या करते हैं कि 0 से 2 मार्क्स, यानी ऐसे मान लो कि किसी का मार्क्स आया होगा कितना, 0.2 आया, 0 आया, 0.5 आया, 1 आया, 1.5 आया, 1.9 तक, ये सब मार्क्स क्या होगा इसमें आता है। ये मान लो ऐसे 7 स्टूडेंट है, इसमें लिख दिए, ये सब के सब मार्क्स इसमें आएगा। अगर किसी का 2 मार्क्स आया तो इसमें नहीं आएगा। अब 2 से लेके 4 के बीच में, यानी कि देखो 2, 2.1, 2.5, 2.7, 3, 3.5, यहाँ तक कि 3.9, ये भी छोड़ो 3.99, ये सब के सब मार्क्स इसमें आएंगे। लेकिन अगर 4 मार्क्स आ गया तो इसमें नहीं आएगा। अब 4 मार्क्स कितना आएगा, इस मान लो ऐसे 3 स्टूडेंट है, 4 मार्क्स इसमें आएगा। अब इसमें कौन कौन आएगा, 4 से 6 है, क्या है 4 से 6, तो इसके बीच में कौन सा आता है, 4 आएगा, 5 आएगा, 4.5, 4.3, 5.5, 5.9, 5.99 आ जाएगा। लेकिन अगर 6 इसमें नहीं आएगा। समझ में आया। तो वैसे स्टूडेंट्स को इसमें क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में लिखते हैं। अब जब आगे स्टैटिक्स का हम कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसे एज्यूम मीन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, मीडियन हो गया, मोड हो गया, तो हम जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे वो हम एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए पढ़ेंगे, ना कि इंक्लूसिव सीरीज के लिए। ठीक है, क्योंकि आज तक इंक्लूसिव सीरीज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है, जो भी फॉर्मूले बने हैं एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए बने हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज किसको बोलते हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज किसको बोलते हैं। कंटिन्यूअस में भी 2 था, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव जिससे एंडिंग होता है उससे खत्म नहीं, मतलब जिससे खत्म होगा उससे अब शुरुआत नहीं होगा, अगर तुम गए तो गए, अब तुम लौट के नहीं आओगे, वो हो गया इंक्लूसिव। ठीक है, और एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जिससे रूठे वही मनाएगा, तो वो हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज, मतलब जिससे खत्म होगा उसी से शुरू होगा, तो वो क्या होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में राइट साइड वाले को काउंट नहीं करते हैं, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। लेकिन इसमें लेफ्ट और राइट दोनों को इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। बात समझ में आ गई। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट संडे को आएंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो हम क्लियर कर देंगे। डाउट नहीं होगा तो फिर हम वहाँ स्टार्ट करेंगे मीन में तीनों मेथड एक ही क्लास में हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड आपको अगले संडे को एक वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप देखिए, कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।